हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 16। इसका नाम है काल, मतलब टेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। ठीक है बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था, जो जो आपने पढ़ा था, क्या आप सबने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया है? तो मैं आशा करती हूँ कि हाँ, आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पाठ में हम पढ़ने वाले हमारे काल के बारे में। ठीक है, काल मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, चलिए तो देखें काल टेंस। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ आया आपको? यहाँ पे क्रिया तो पता चलेगी ही, लेकिन आपको क्रिया के होने का समय भी पता चलेगा कि वो आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है या फिर होगा। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण है, इन्हें पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, है ना, किया था। तो ये क्या है? बीता समय। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? चल रहा है अभी। तीसरा देखिए, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? आने वाला समय। ठीक है बच्चों, ये कल जाएंगे, तो ये क्या है? आने वाला समय। आइए बच्चों, तो देखिए, क्रिया के होने या करने का समय को काल कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया, जिस भी समय में कोई क्रिया की जाती है उसे ही हम काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए काल के भेद, मतलब काइंड्स ऑफ टेंस। तो देखिए, काल के भेद होते हैं कितने? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, चलिए देखें, एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है वर्तमान काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चल रहे समय में होने का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए उदाहरण, मालिन पुष्प चुनती है। तो देखिए, पुष्प चुनती है, अभी चुनती है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है, ख देखिए, पुष्प पर तितली मंडरा रही है। तो अभी मंडरा रही है, ये क्या है? अभी हो रहा है काम। तो ये दोनों जो उदाहरण है आपके क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य जो अभी हो रहा है, अभी होता है, इसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इनके कौन से 3 भेद हैं। देखिए बच्चों, पहला है क सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए, चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि पहला क्या है? दिव्या कूदती है, तो ये सामान्य हो गया। दूसरा देखिए, प्रशांत दूध पीता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमें इस कार्य के होने का मतलब बहुत ही आसानी से सामान्य रूप से पता चल रहा है। तो ये क्या है? बहुत ही आपका सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, दूसरा देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए, चल रहे कार्य में, देखिए चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के सभी निरंतर होते रहने, ठीक है, निरंतर होते रहने का ज्ञान होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य जो कि अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, जो कि अभी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, अभी पढ़ा रही हूँ ना, आप सब अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या है? आपका अपूर्ण वर्तमान काल है, जो कि अभी लगातार हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण है क्या क्या। जैसे कि पहला है मेरठ में नौचंदी मेला चल रहा है। तो चल रहा है अभी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। दूसरा देखिए, शहर में सर्कस आया हुआ है। तो आया हुआ है अभी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते तीसरा ग संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए, चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के विषय में संदेह उत्पन्न होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार संदेह उत्पन्न होता है। तो देखिए, पहला, शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा। तो देखिए, रहा होगा, ठीक है, मतलब हम ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ दहाड़ रहा होगा, मतलब अभी ये काम हो तो रहा है लेकिन कहीं पर वो कर रहा होगा ऐसा। ठीक है, दूसरा देखिए इसका, माता जी बाजार जा रही होंगी। तो जा रही होंगी अंदाजा है, ठीक है, पक्का नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए दूसरा क्या है? भूतकाल। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के बीते समय में संपन्न होने का ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि क देखिए क्या है? माँ ने खाना पकाया था, पकाया था। ठीक है, दूसरा देखिए, बच्चा बाहर गया था। तो गया था। ठीक है, आगे देखिए, जैसे भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। चलिए बच्चों देखें, तो पहला है क सामान्य भूतकाल। ठीक है, देखिए, तो क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के सामान्य अवस्था में समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है
उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या पहला है, सोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, क्या है, सोहन ने पत्र लिखा, ये क्या है, आपको पता चल रहा है कि हाँ उसने लिखा, तो ये सामान्य अवस्था है। ठीक है, दूसरा देखिए, रवि दिल्ली गया, तो दिल्ली गया ये भी सामान्य अवस्था है। ठीक है, दूसरा देखिए आप, ख, आसन्न भूतकाल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि जो कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था वह अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला है, नौकरानी अभी अभी आई है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये जो कार्य है अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब नौकरानी अभी अभी आई है। अब देखिए दूसरा क्या है, सोनम ने बैंक में, दूसरा देखिए क्या है, शीला कविता गाकर अभी चुप हुई है, तो देखिए अभी चुप हुई है ना बच्चों। तो देखिए इन दोनों वाक्यों से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों ही जो कार्य हैं अभी अभी पूर्ण हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब ग देखते हैं पूर्ण भूतकाल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हमें ये पता चलने वाला है कि हमारा जो कार्य था वो हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो हमारे भूतकाल में वो कार्य हो चुका है। ठीक है, दूसरा देखिए, सोनम ने बैंक से पैसे निकलवाए थे, ये भी कार्य हो चुका है। ठीक है, आइए अब देखें घ, अपूर्ण भूतकाल। देखिए बच्चों, घ, अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान होता है, कट करना से, देखिए बच्चों घ करते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का ज्ञान तो होता है किंतु उसकी समाप्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको, ये आपको ऐसा तो पता चला है कि वो कार्य शुरू हुआ था लेकिन उसका अभी समाप्ति का ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये है पहला, जैसे कि है, जब वह जब गांव से आया था तब वहां बाढ़ आई हुई थी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हाँ कोई काम हो चुका था, मतलब पहले शुरू हो चुका है था। ठीक है, तो जब वो वहां पे पहुंचा था तो बाढ़ आ चुकी थी। ठीक है, आई हुई थी। दूसरा देखिए, मयूर के स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोई काम शुरू होकर, मतलब शुरू हो चुका था, छूट चुकी थी वो। ठीक है, अब बड़ा देखिए संदिग्ध भूतकाल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त हो जाने का संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो देखिए जैसे कि रोगी मर चुका होगा, तो ठीक है बच्चों, रोगी मर चुका होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, दिव्या ने खाना खा लिया होगा, तो खा लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, च, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि बीते हुए समय में किसी कार्य का संपन्न होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती। तो ये देखिए आप बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फसल है वो वर्षा होने पर प्रभाव डाल रही है ना, मतलब उस पर क्या कर रही है, उस पर वो क्या है, आश्रित है। अगर वर्षा ऐसा हो जाती तो फसल हमारी सूखती नहीं, है ना बच्चों। तो ये उस पर क्या है, उस पर आप कह सकते हैं कि वो संपन्न होने पर निर्भर है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यदि वह परिश्रम करता तो फेल ना होता। ठीक है, ये भी क्या है, दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आता है हमारा कौन सा, तीसरा काल, तो ये है भविष्यत काल। तो देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, तो अगले वर्ष मतलब आने वाले साल में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब इसके क्या है, भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। तो देखिए कौन कौन से, का देखिए सामान्य भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के समाप्त सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। क्या है, पहला, बाबूजी कार्यालय जाएंगे, तो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, निधि कल दिल्ली से आएगी। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा भाग, तो ये ख, संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल। तो देखिए क्या है इसमें, क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना का ज्ञान होता है उसे संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं, समझ आया आपको बच्चों। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, संभवतः भारत में फिर कोई कल्पना चावला पैदा होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, संभावना का ज्ञान हो रहा है ना, संभावना जताई जा रही है कि हाँ कोई ऐसी बच्ची फिर पैदा होगी जो कि आपकी
कल्पना चावला जैसा कार्य करेगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए, हो सकता है कल वर्षा हो, तो हो सकता है ये भी क्या है, एक संभावना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ग, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो देखिए बच्चों, जब भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहां हेतु हेतु मत भविष्यत काल होता है। ठीक है। जैसे कि देखिए पहला क्या उदाहरण, अगर सीता यहाँ ना आई तो मैं भी नहीं आऊंगी। अगर सीता यहाँ ना आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरा देखिए, यदि उसने अपना ध्यान ना रखा तो वह बीमार पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, तो इन दोनों उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेतु हेतु मत भविष्यत काल क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने अध्याय पूरा कर लिया है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, तो आओ कुछ बताएं। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों उत्तर दीजिए। क्या देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल के कोई दो वाक्य बताइए। संदिग्ध वर्तमान काल, तो हम क्या कह सकते हैं बताइए। देखिए बच्चों, तो इसके उदाहरण होंगे आपके जैसे कि जंगल में शेर दहाड़ रहा होगा। ठीक है। मम्मी खाना बना रही होंगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, ख, हेतु हेतु मत भविष्यत काल के कोई दो वाक्य बताइए। तो हेतु हेतु मत क्या था, जो कोई दूसरों पर निर्भर रहता है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है। या फिर अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, आओ कुछ करें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए क्या है, क, क्रिया के होने या करने के समय को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, काल। ठीक है। ख देखिए, काल के भेद होते कितने, तीन, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को भूतकाल में बदलकर पुनः लिखिए। तो देखिए क्या है, क, वर्षा हो रही है, तो हम कह सकते हैं वर्षा हो रही थी। ख, शायद बच्चा रो रहा है, तो हम कह सकते हैं शायद बच्चा रो रहा था। ग, दिव्या वहां गा रही थी, तो दिव्या वहां गा रही थी। ठीक है। घ, हम नृत्य प्रतियोगिता देखेंगे, तो हम नृत्य प्रतियोगिता हमने नृत्य प्रतियोगिता देखी थी। ठीक है बच्चों। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए। तो देखिए पहला क्या है, क, बच्चे पत्र लिख रहे हैं, तो ये बच्चे पत्र लिख रहे थे, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे थे आया है, तो हम ये है भूतकाल। ठीक है। ख देखिए, कल बैंक बंद होगा, तो क्या है, बंद होगा, ये भविष्यत काल है। ग देखिए, बादल गरज रहे हैं, तो ये वर्तमान काल है। घ, ऋतु आई है, तो ऋतु आई है, जो काम हो चुका है, तो ये कौन सा है आपका, भूतकाल का है। ठीक है। आगे देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए क देखते हैं, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से आपके उसको होने का समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। ख देखिए, वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं, वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है, इसके भेदों के नाम भी बताइए। ठीक है बच्चों। तो देखिए वर्तमान काल से क्या अभिप्राय है, वर्तमान काल होता है कि कोई भी क्रिया जो अभी हो रही है, ठीक है, उसे कहते हैं हम वर्तमान काल। ठीक है। और इसके भेदों के नाम क्या होते हैं बताइए, इसके तीन भेद होते हैं ना, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा क्या होता है बताइए, देखिए बच्चों, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल, और तीसरा क्या था आपका, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। ठीक है। अब ग देखिए, भूतकाल किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो भूतकाल किसे कहते हैं, जो कार्य जिस शब्द से, जिस क्रिया शब्द से आपको उसके हो जाने का मतलब जो कार्य हो चुका था ऐसा बोध होता है, वो है आपका भूतकाल। ठीक है बच्चों। तो इसके 6 भेद होते हैं, और कौन कौन से, आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, तो ये देखिए कौन कौन सा, पहला है आपका, देखिए पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, और छठा क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न करते हैं। तो ये है घ, भविष्यत काल किसे कहते हैं, इनके भेदों के नाम बताइए। तो देखिए, जिस क्रिया से आपको उस कार्य के हो अगले मतलब दोबारा कर रही हूँ, तो बच्चों भविष्य काल वो होता है जिस कार्य को आप आगे आने वाले समय में करेंगे ऐसा बोध हो, तो उसे कहते हैं हम भविष्यत काल। ठीक है बच्चों। तो इसके 3 भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्य काल, एक संभाव्य, है ना, संभाव्य भविष्य काल, और दूसरा क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है।
बच्चों अब देखिए इसमें आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आपने अपने मित्रों और उनकी तो बच्चों आपने अपने मित्रों की सहायता से और उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से ये सब समझा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।